Good morning student. Welcome back in Hindi class. Same chapter. Chapter 2 शीर्षक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कवि तुलसीदास। हम लोग थोड़ा रिवीजन करते हैं। यहाँ लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने ही मुझसे अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन किया है। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। उसके आगे हम लोग देखते हैं लक्ष्मण क्या कहते हैं। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देख न पाहो शोभा। वीर, आप वीरता को धारण किए हुए हैं, आप धीर है, आपको शोभा नहीं देता है कि आप अपशब्द कहे। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। सूर मतलब वीर, समर युद्ध भूमि। तो जो वीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं, अपना बखान नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापो। विद्यमान का क्या कार्य होता है कि युद्ध भूमि में अपने शत्रु को देखकर उसके सामने युद्ध करे, और कायर वही होता है जो अपने शत्रु को देखकर अपने बारे में अपने गुण का बखान करे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। लक्ष्मण कहते हैं आप तो काल को हाँकना बार बार बुला रहे हैं, ऐसे बुला रहे हैं जैसे उसे तुरंत मुझे मारने के लिए आप निमंत्रण दे रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनकर लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम कहते हैं, परशु सुधारी धरेव कर घोरा। अपने फरसा को हाथ में जो फरसा लिए रहते हैं, एक प्रकार का शस्त्र कुल्हाड़ी जैसा दिखता है, उसको ठीक करके बोलते हैं, अब जनी देई दोसु मोहि लागू। अब जनी, यहाँ सभा में जितने जनता है, जितने लोग हैं, देई दोसु, मुझे दोष नहीं देगा। क्यों? कटुवादी बालकु बदजोगु। ये जो बालक है जो कटु वचन बोल रहा है, तब से वो कठोर वचन बोले जा रहा है, मुझसे संवाद किए जा रहा है। अब ये बदजोगु है, अब ये वध के लिए तैयार हो गया है। बाल बिलो की बहुत में बाचा। परशुराम कहते हैं इसे मैंने बालक समझकर बहुत बार छोड़ दिया, बाचा छोड़ दिया, उसे जीवित रखा। अब यह मरनी हार भ साचा। अब यह मरनी हार, मरने को यह तैयार हो गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधो। कौशिक, यहाँ विश्वामित्र को कहा गया है। वो ये सारे बात को सुनकर, परशुराम का क्रोध भरे बातों को सुनकर कौशिक खड़े होते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, क्षमा करे, बाल दोष गुण गण ही न साधो। जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, बालक के दोष को धारण नहीं करते हैं। खर कुठारू मैं अकरुण को ही। फिर परशुराम कहते हैं कि मैंने तो खर धारण किया हुआ है, कुठार धारण किया हुआ है, और मैं क्रोधी हूँ, और मेरे सामने आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने ये खड़ा है बालक जो गुरुद्रोही है। उत्तर देत छोड़ ही बिनु मारे। ये जो मुझसे कठोर वचन कहे जा रहा है, इसका उत्तर सिर्फ क्या है? मृत्यु। केवल कौशिक सील तुम्हारे। कौशिक, विश्वामित्र, सिर्फ हे विश्वामित्र, मैंने तुम्हारे सील के कारण, स्वभाव के कारण इसे अब तक जीवित छोड़कर रखा है। न तो ऐही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं अभी तक इसका काटी कुठार, अपने कुठार से इसका वध कर दिया रहता।
गुरु ही उरीन होतहूँ श्रम थोड़े। और मैं अपने गुरु के उरीन ऋण से होतहूँ श्रम थोड़े, अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गधी सुनु कह हृदय हसहि, मुनि ही हरियई सूझ। गधी सुनु विश्वामित्र को कहा गया है, ये सब सुनकर वो मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि मुनि ही हरियरी सूझ। मुनिवर को परशुराम को हरा हरा सूझ रहा है। क्यों? ऐ मैं खाड़ न उख मैं, अजहू न बूझ अबूझ। विश्वामित्र ये सोचते हैं, मन में ये कहते हैं, ये राम और लक्ष्मण क्या है? ऐमै खाड़ है, लोहे का बना हुआ है। अर्थात परशुराम को ये अपने क्रोध के कारण उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि राम और लक्ष्मण ये किसके अवतार है, और ये लोहे का बना हुआ खड़ है, उखमे का बना हुआ नहीं है जिसे आसानी से दबा दिया जाए। अजहू न बूझ अबूझ। और ये क्रोध के कारण अपने सारे ज्ञान को ये खो बैठे हैं।